Assalamu alaikum. Welcome to new lecture. And this lecture is basically based on chords and arcs of a circle. ठीक है? And the theorem is that if you are taking Assalamu alaikum. Welcome to new lecture. And this lecture is based on chords and arcs of a circle. देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं कि दो कोड्स हैं सर्कल में, तो हमें पहले शेप ड्रॉ कर लेनी चाहिए। जी, हम सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें अगर हम एक ही सर्कल में दो कोड्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब वो दो कोड्स जो हमने ड्रॉ करनी है वो इस तरह कंसीडर कर लेते हैं। एक कोड ये ले लेते हैं और दूसरी कोड यहाँ पे ये कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बट द कंडीशन इज दीज टू कोड्स ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, देन द कोरिस्पोंडिंग कोड्स आर कॉन्ग्रेंट। Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture. In this lecture we will discuss about two arcs of a circle that are congruent. ऐसा करते हैं हम सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन की कंडीशन में गिवन ये है कि एक सर्कल ड्रॉ करना चाहिए और उस सर्कल में दो आर्क्स कंसीडर करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी आर्क कंसीडर कर लें। तो बेस्ट ये है ज्वाइनिंग में ना सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है ना। ठीक है, इस सेंटर के साथ ना ए को भी ज्वाइन कर दें, सी को भी ज्वाइन कर दें। ठीक है, ज्वाइन ए विद ओ एंड सी विद ओ। ठीक है, अब बेसिकली हम जब इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं ना, साथ ही आप ऐसे करें कि ओ को बी के साथ भी ज्वाइन कर दें, ओ को डी के साथ भी ज्वाइन कर दें। ठीक है, और ए विद ओ, सी विद ओ और साथ डी एंड बी विद ओ भी लिखते हैं। ठीक है, और बेशक इकट्ठा लिख दिया करें आप। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है ये आर्क्स इक्वल हैं, तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें देखना है कि प्रूव हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, उस प्रूव के लिए हमें सबसे पहले वर्किंग ये करनी है, स्टेटमेंट रीजंस कंसीडर करनी है। ठीक है, और उन स्टेटमेंट रीजंस में देखिए हमें क्लियरली दो ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टू इक्वल सर्कल्स, टू इक्वल आर्क्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि ए बी एंड सी डी आर आर्क्स। ठीक है, अगर ये आर्क्स है ना, अगर हमें आइडिया हो कि ए बी आर्क जो है वो कॉन्ग्रेंट है सी डी आर्क के। आर्क कॉन्ग्रेंट होने का मतलब है ये जो इनके इनसाइड एंगल आ रहे हैं ना, एक को 1 और एक को 2 मार्क कर दें। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रीजन मेंशन कर देते हैं कि बेसिकली सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे दो ट्राइंगल नजर आ रही हैं। ठीक है, ए ओ बी और जो दूसरी वाली ट्राइंगल है वो है सी ओ डी। ठीक है, हमने कोड्स को इक्वल प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं कि ओ ए जो है वो कॉन्ग्रेंट है ओ सी के। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ओ डी के। रीजन क्या है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल हैं, तो रेडियाई ऑफ सर्कल होने की वजह से ना ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब हमें मजीद देखना है क्या इक्वल है। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 2 के इक्वल आ रहा है। रीजन क्या है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1। यू कैन सी हियर दो साइड्स एक एंगल इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए, सिंपल हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि अगर हमें इस रिजल्ट पे फोकस करना है
ठीक है। तो जैसे एंगल 1 2 के इक्वल है और बाकी सारी भी साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो ट्राइंगल ए ओ बी और जो दूसरी ट्राइंगल आपने कंसीडर की है सी ओ डी, वो दोनों इक्वल हैं। पास्टुलेट कौन सा आ रहा है? साइड साइड एंगल पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इनमें बनने वाली जो ए बी साइड है ना, वो भी इक्वल होगी सी डी के। क्यों? क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमें यहाँ पे डायरेक्ट आइडिया है कि कैसे हमारे पास ये कोरिस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो रही हैं, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, यही एप्लीकेशन है बेसिकली कि हम जब कोई भी सर्कल लेते हैं जिसमें दो आर्क्स इक्वल हो ना, तो कन्फर्म है कि उनसे बनने वाली जो कोड्स होंगी वो भी मस्ट इक्वल होंगी।